नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान एंड कॉमर्स प्रेप पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमजे की एक नई पेशकश, सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी के बारे में। सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी है क्या, इसकी बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके वीडियो कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये जो सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी हमने बनाई है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई हुई है। यह उन सभी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई है जहां पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका एमसीक्यू फॉर्मेट है। तो यदि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो और ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाएंगे तो आपके पास सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी जरूर से होनी चाहिए। सीएमजे की जो एमसीक्यू जड़ी बूटी रहेगी इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पहला है आपके लिए बुक। यदि आप केवल और केवल बुक परचेज करना चाहते हो तो आप बुक परचेज कर सकते हो। और दूसरा इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स। यदि आप बुक के साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स भी परचेज कर सकते हो, या फिर बुक परचेज नहीं करके केवल और केवल वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो मतलब कि दोनों ही कोर्स, बुक वाला कोर्स और इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स, दोनों ही अपने आप में सेपरेट है। पहले तो आपको ये पॉइंट ध्यान में दे देना है। अब जो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद में हम बेसिक से लेकर एंड तक मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन मैं अगेन आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि यह पुस्तक हमने बनाई क्यों है। पहला तो उन सभी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई है जहां पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। और दूसरा क्या था कि जैसा कि आपको पता है कि हम जो 2013-14 से कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, विद्यार्थियों से जब मैं बात करता हूं तो उनकी प्रॉब्लम आती है कि सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हमको सारे कॉमर्स के टॉपिक्स पता है, लेकिन फिर भी जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो डाउन हो जाता है। हमने टॉपिक्स भी पढ़ रखे हैं, टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कर रखी है, लेकिन एग्जाम के अंदर हम जब जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब उनके कॉन्फिडेंस डाउन होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, दूसरा क्वेश्चन कॉस्टिंग का, तीसरा क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, चौथा क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पांचवा क्वेश्चन ऑडिट का। तो एग्जाम के अंदर तो पूरा सिलेबस से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस क्या होता है, वहीं पर डाउन हो जाता है। दूसरा, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि एग्जाम के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो ना उससे अलग होती है। एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जब हम एग्जाम में बैठे थे तब हमको क्वेश्चन आता था, लेकिन हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, हमने वो नहीं पढ़ा ही नहीं, हमने बिना नहीं के आंसर दे दिया। क्वेश्चन के दो ऑप्शन में ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि क्वेश्चन को आते हुए भी मैंने गलत कर दिया। मतलब कि एग्जाम की जो लैंग्वेज होती है वो उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस क्या कर देती है, डाउन कर देती है। आई बात समझ में। तो सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगी। आपको एग्जाम की लैंग्वेज के एमसीक्यू मिलेंगे, कहें तो एग्जाम के ही आपको यहां पर क्या मिलने वाले हैं, एमसीक्यू मिलने वाले हैं। मिक्स एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जैसा कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट का, दूसरा क्वेश्चन कॉस्टिंग का, तीसरा क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मिक्स क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगर कोई भी विद्यार्थी इस सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी के सभी एमसीक्यू करके चला जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका जो कॉन्फिडेंस पहले डाउन था वो कॉन्फिडेंस अब क्या हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा। वहां पर अब उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं रहेगा। तो चलिए हम वन बाय वन करके बेसिक से लेकर पूरा इस बुक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी बुक के बारे में हम जानेंगे। मैं अगेन क्लियर कर देता हूं,
बुक अलग रहेगी, वीडियो कोर्स अलग रहेगा। आप चाहो तो दोनों में से एक परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों परचेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखिएगा सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी में है क्या। सबसे पहले तो आपको यहां पर 1500 प्रीवियस ईयर अकाउंटेंसी के एमसीक्यू मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर आने वाले एमसीक्यू आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर एग्जाम एमसीक्यू आए हुए हैं तो हमने क्या किया है, इन एमसीक्यू को 30-30 एमसीक्यू के सेट में डिवाइड किया है। तो टोटल मिलाकर आपको कितने सेट मिल गए, 50 सेट यहां पर मिल गए। तो यहां पर आपको 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। 30 एमसीक्यू रहेंगे हर एक सेट के अंदर, जो कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि आपके सारे अकाउंटेंसी के टॉपिक्स को वो क्लियर कर देंगे। मिक्स्ड अकाउंटिंग एमसीक्यू रहेगा। रीजन मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि भाई मिक्स्ड अकाउंटिंग एमसीक्यू क्यों है, ताकि एग्जाम के अंदर भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन 50 सेट को कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा। पूरा अकाउंटेंसी यहां पर है, जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा क्या क्या शामिल है, अकाउंटेंसी के टॉपिक शामिल है। आई बात समझ में। जितने भी एमसीक्यू रहेंगे वो किसके रहेंगे, अकाउंटेंसी के एमसीक्यू यहां पर आपको मिलेंगे। सेट वाइज मैंने यहां पर आपको आंसर की दी है, मतलब कि सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, 30 एमसीक्यू का सेट मिल जाएगा और उसके बाद में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर एक क्वेश्चन के बाद ही मैंने क्या कर दिया है, आंसर दे दिया है, ऐसा नहीं होगा। उससे तो क्या होगा, अगर आपको आंसर नीचे ही दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत करने की सोचोगे भी तो ये गलत नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया है, पहले पूरे 30 एमसीक्यू दिए हैं और उसके बाद में क्या किया है, उसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। अगेन एग्जाम से ही एमसीक्यू लिए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने एमसीक्यू लिए हैं, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज रहेगी। काफी सारे स्टूडेंट को मैंने ट्रायल बेसिस के ऊपर उनको एमसीक्यू दिए भी थे, बिल्कुल उनको मजा आ गया इन एमसीक्यू को करने में, क्योंकि पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो एग्जाम की है। एग्जाम की लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि एग्जाम से ही मैंने क्वेश्चन यहां पर आपके लिए उठाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ना, इसमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट के तो मोरल डाउन हो जाएंगे। जिनके मोरल यहां पर डाउन हुए हैं ना, मान के चलेगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सर मिक्स्ड अकाउंटिंग एमसीक्यू दिए हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। जब आप यहीं पर नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में क्या कर पाओगे। तो अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपको एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको कठिन रास्तों पर ही चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और कठिन रास्तों पर कैसे चलोगे, मिक्स्ड अकाउंटिंग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके आप चलोगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको एक साथ ही सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो इसकी जो बुक बनाई गई है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक तो सबसे पहले ये बुक है ना, नोट्स नहीं है, मतलब कि बाइंडिंग नहीं करवाई हुई है। प्रॉपर आपको जो बुक मिलती है वैसी यह बुक है रहेगी। इस बुक के अंदर जो पेपर यूज किया गया है वो 70 जीएसएम का ए ग्रेड का पेपर यूज किया हुआ है। तो जब भी आप इस बुक को खरीदोगे तो ये आपके लिए एक एसेट्स के रूप में सालों तक चलेगी। पेपर की क्वालिटी कभी भी आपको डाउन देखने को नहीं मिलेगी। तो 70 जीएसएम ए ग्रेड के पेपर पर इस बुक की प्रिंटिंग हुई है, कॉस्ट भी अच्छी खासी लगी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको लो क्वालिटी दे दे, उसके बाद में एक एग्जाम के बाद ही आपके वो बुक काम नहीं आए। सीएमजे की जितनी भी बुक आप लोगे, आपके लिए वो एसेट्स के रूप में काम करेगी। डे बाय डे उनकी प्राइजेस जो होगी वो आपकी, उनकी जो वैल्यू जो होगी वो आपके लिए बढ़ेगी, कभी भी कम नहीं होगी। 100% बाइलिंगुअल कंटेंट है, मतलब कि इंग्लिश है और उसके बाद में हिंदी है। तो दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये बुक यूजफुल हो जाएगी। ऐसा करना भी जरूरी है। देखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश के वर्ड आने ही चाहिए। एग्जाम के अंदर काफी बार पता है वो क्या करता है, केवल और केवल इंग्लिश में ही ऑप्शन दे देता है और हिंदी भी वो इंग्लिश वाली ही कर देता है। आई बात समझ में। तो अगर उस वहां पर स्टूडेंट को दोनों वर्ड का ज्ञान नहीं रहा तो हो सकता है कि उसका क्वेश्चन गलत हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेज है। तो यहां पर आपको 100% बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है।
अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बात बता दी थी कि भाई कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है, जेवीवीएनएल, एएमआरएस, एफसीआई, यूकेपीएससी, बिहार लेखपाल, सीबीएसई, आरएचबी, एनएफएल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एनटीए, यूजीसी नेट, स्टेट सेट, जितने भी पीएसयू एग्जाम्स है सबके लिए ये बुक यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहां पर जितने भी जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर एग्जामों से लिए गए हैं। अब एक स्टूडेंट ने पूछा क्वेश्चन कि सर जी जब आपने प्रीवियस ईयर एग्जामों से क्वेश्चन लिए हैं तो आप वहां पर एग्जाम नेम भी मेंशन कर देते तो ज्यादा बढ़िया होता। मैंने कहा नहीं, उसका भी मैंने एक रीजन, उसका भी एक बिल्कुल एकदम सॉलिड रीजन है। क्या होता है कि मार्केट के अंदर जिन टीचर्स को पढ़ाना नहीं है ना, वो आपके साथ गेम खेलते हैं। सीएमजे का क्या रूल है? सीएमजे का रूल है कि आपको कोई भी टॉपिक इस तरीके से पढ़ना है कि चाहे पेपर का लेवल हार्ड आए चाहे पेपर का लेवल इजी आए, आपको वहां पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने टॉपिक ही इतने अच्छे तरीके से कवर अप किया है। जबकि मार्केट के अंदर क्या कहा जाता है कि ये एग्जाम तो क्या है, इजी है, यहां पर तो इजी पेपर आएगा तो आपको इतना ही पढ़ना है, ये हार्ड पेपर है इसमें आपको इतना पढ़ना है। आप एक ही टॉपिक को दो अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ सकते हो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, सीएमजे को ये समझ में नहीं आता, ना सीएमजे के स्टूडेंट को ये समझ में आता है। तो अगर मैं लिख देता कि इस एग्जाम के अंदर आ रखा है, तो स्टूडेंट क्या करता, अपने मन के अंदर ही क्या कर लेता, एक बात बना लेता कि अरे मैं जो एग्जाम दे रहा हूं उसका तो लेवल बहुत ही कमजोर है, ये तो इस एग्जाम में पूछा गया जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है। आपको पूरे 1500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को अगर ये 1500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेगा ना, तो उसको पता चलने लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एग्जाम का ट्रेंड क्या होता है, सब कुछ उसको पता चल जाएगा। उसके बाद में जब वो कोई भी टॉपिक को पढ़ने बैठेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से देखो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर सबसे ज्यादा बार क्या पूछता है। तो यह बुक सभी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बुक को आंख बंद करके ले लीजिएगा, आपके लिए यह बुक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है ना। बनाई क्यों ये गई एक किताब, कंप्लीट अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही बुक में पांचों जो अकाउंट्स है उसको डाल दिया गया है। सभी एग्जाम के एमसीक्यू आपके लिए ले लिए गए हैं। एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जिसको देख के आप कह दोगे सर जी ये एमसीक्यू तो मेरे को यूजफुल नहीं लग रहा। सारे के सारे एमसीक्यू एक से बढ़कर एक यूजफुल आपको लगने वाले हैं। कंसेप्ट के बाद में आपकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे, इन एमसीक्यू को पढ़ोगे, जो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बोला था मैंने डाउन हो रखा है वो बुल्टअप हो जाएगा। रियल एग्जाम की लैंग्वेज है, क्वेश्चन पैटर्न की समझ में आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रेंड को समझने में मदद मिलेगी, एग्जाम रेडीनेस को एक स्टेप आगे ले जाएगा। कैसे? क्योंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, कंसेप्ट आपने सारे पढ़ ही रखे हैं, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो? एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मिक्स अकाउंटिंग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो ऑटोमेटिकली बुल्टअप हो जाएगा। और जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो बाकी स्टूडेंट से आपका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखेगा। बाकी स्टूडेंट जिनका कॉन्फिडेंस डाउन है कि मेरे को एक साथ सारे टॉपिक से एमसीक्यू पूछ लिए जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस अब आपने अर्जित कर लिया है इन 50 एमसीक्यू के सेट को करके। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्राइजेस की, बात हम लास्ट में करेंगे, है ना, क्योंकि प्राइजेस मैटर नहीं करती है, क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका वीडियो कोर्स की। अगेन मैंने आपको कहा इसका बुक अलग है, वीडियो कोर्स अलग है। कोई विद्यार्थी दोनों में से एक चूज कर सकता है या दोनों ही चूज कर सकता है, ये पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है। आप दोनों कोर्स को मिक्स मत कीजिएगा कि मैंने बुक लिया है तो सर मेरे को वीडियो कोर्स क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर मैंने वीडियो कोर्स लिया है तो मेरे को बुक क्यों नहीं मिल रही है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर हमको केवल और केवल बुक चाहिए, हमको वीडियो कोर्स नहीं चाहिए, तो प्राइस कम करो। तो मैं यहां पर ऑलरेडी मैंने प्राइजेस बहुत ही कम कर रखी है। प्राइजेस कम कर रखी है इसका मतलब क्वालिटी कम है? बिल्कुल भी नहीं है। सीएमजे बोले तो क्वालिटी, आपको क्वालिटी हमेशा ही देखने को मिलेगी। तो मैं वो वाली जो प्रॉब्लम है उसको रखना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बुक अलग रख दी और वीडियो कोर्स अलग रख दिया है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा।
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक एमसीक्यू का। अब देखिएगा ये पॉइंट ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको पता है कि सीएमजे जितने भी एमसीक्यू करवाएगा वो सारे के सारे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेगा उस पूरे टॉपिक को। अगर कोई टॉपिक नया है तो उस टॉपिक को भी आपको पूरा बताएगा और उसके बाद में उस एमसीक्यू का आपको सॉल्यूशन देगा। तो ये 1500 एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ में जब आप इससे अपने खुद के इंपोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास 4 से 5,000 इंपोर्टेंट नोट बन चुके हैं, ऐसे पॉइंट बन चुके हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको एडिशनल कंसेप्चुअल पॉइंट्स के बारे में देखने को मिलेगा, आपको स्मार्ट नोट्स मिल जाएंगे अलोंग विथ एमसीक्यू, जिससे कि ये कब मिलेंगे, जब आप वीडियो कोर्स ले लेंगे, है ना। तो आपके पास ऐसे नोट्स बन जाएंगे जिससे कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्स्ड एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ऐसी प्रैक्टिस होगी जो कि आपको रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको देगी। अब बुक को आपको कैसे ऑर्डर करना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। बुक कैसे ऑर्डर की जाएगी, सीएमजे की जो एमसीक्यू जड़ी बूटी जो बुक होगा उसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारी जो एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, कॉमर्स मेरी जान की 2 एप्लीकेशन है। पहली है कॉमर्स मेरी जान और दूसरी है कॉमर्स प्रेप, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, कॉमर्स प्रेप ऐप पे जाना है और वहां पर आपको कोर्स दिखेगा सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी अकाउंटेंसी हार्ड कॉपी बुक। अकाउंटेंसी हार्ड कॉपी बुक का आपको वहां पर कोर्स दिखेगा, आपको उस कोर्स पे जाना है। जब भी आप उस कोर्स के ऊपर जाओगे तो सबसे पहले उस कोर्स को परचेज करने से पहले वो आपको आपके एड्रेस को फिल करने के लिए बोलेगा। उस एड्रेस के अंदर आपको आपका नाम में ध्यान रखिएगा, यदि आपका नाम ऐप के ऊपर और जिस नाम से आप ऑर्डर कर रहे हो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, तो आप क्या कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और ब्रैकेट में आपका जो ऐप नेम है वो भी लिख दीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है लेकिन आप बुक ऑर्डर कर रहे हो मोहित के नाम से, तो मोहित और ब्रैकेट में राहुल लिख दीजिएगा। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, ऐप का नेम लिख दीजिएगा। कब लिखिएगा, जब आपका नाम जिस नाम से आप ऐप के ऊपर हो और जिस नाम से आपने बुक ऑर्डर किया दोनों अलग अलग हो, उस केस में आपको ऐसा करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, जहां पर आपको आपका हाउस नंबर लिखना है, नियर बाय लोकेशन आपकी लिखनी है, आपकी सिटी लिखनी है, गांव का नाम लिखना है, गांव सिटी, आपके स्टेट का नाम और पिन कोड। पिन कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, पिन कोड को आप अच्छे से लिखिएगा, पिन कोड अच्छे से लिखिएगा। अगर पिन कोड में अगर आपने कोई गलती की, सर देखो मेरे से गलती हो गई है, उस केस में अगर पार्सल गलत जगह पे पहुंच जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। पिन कोड वगैरह सब कुछ सही लिख रखा है, एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर प्रॉपर लिखे हुए हैं, उसके बाद में बुक्स डिलीवर नहीं होती तो बिल्कुल हम आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। मोबाइल नंबर आप एक या एक से ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन जो सबसे फर्स्ट मोबाइल नंबर लिखोगे ध्यान रखना वो मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए वो मोबाइल नंबर। उसके पास पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि जितने भी ऑर्डर होंगे हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही बुक करने वाले हैं, जिससे कि गाँवों के अंदर कहीं पर भी आपका ऑर्डर है आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। और आपको पता है जब भी हम पोस्ट ऑफिस से बुक्स का और किसी भी तरह का ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो ट्रैकिंग आईडी ऑटोमेटिकली उस नंबर के ऊपर आ जाती है जो नंबर हम वहाँ पर देते हैं। तो जो आपका पहला मोबाइल नंबर होगा ना उसको हम पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका देंगे कि इस नंबर के ऊपर और इस नंबर के ऊपर आप ट्रैकिंग आईडी भेज दीजिए। तो आपका फर्स्ट मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज वगैरह आ रहे हो, जो नंबर एक्टिव हो, ध्यान में रखिएगा। जिस दिन आप बुक ऑर्डर करोगे उसके 24 आवर्स के अंदर आपकी बुक्स डिस्पैच हो जाएगी। बुक्स की प्रिंटिंग तैयार है, बुक्स पैकिंग तैयार है, आप बस ऑर्डर कीजिएगा, विथ इन 24 आवर्स आपकी बुक्स डिस्पैच हो जाएगी और ट्रैकिंग आईडी आपको ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर मिल जाएगी। आई बात समझ में? अगर आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली है या फिर आपके बुक्स डिस्पैच मिल जाएगी, वैसे तो नहीं मिली है, और बुक्स डिस्पैच होने के 5 से 6 दिन में भी अगर आपको रिसीव नहीं हुई है तो आप ऐप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिएगा, सर जी मैंने इस दिन ऑर्डर किया था, अभी भी मेरे को, या तो ट्रैकिंग आईडी मैसेज में ज़रूर से चेक कीजिएगा, ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली है तो आप हेल्प कीजिए। उस केस में हम आपकी हेल्प बिल्कुल कर देंगे, बुक्स आपकी डिस्पैच हो जाएगी 24 आवर्स के भीतर। प्राइजेस क्या है सर जी इस किताब की, है ना?
देखो इस किताब के अंदर आपको पहले तो जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी ज़रूर से इस किताब को लीजिएगा। प्राइस इसकी रहेगी 399। वैसे तो 500 रुपये प्राइस है जो कि फ्यूचर में हो भी जाएगी, लेकिन अभी हमने बिल्कुल एक ऐसी प्राइस रखी है जहाँ पर हमको कुछ अर्न नहीं करना है। बस स्टूडेंट हमारी किताब को देखे, किताब को ले, उसके बाद में सीएमजी की क्वालिटी को पहचाने। होता है ना भाई, काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ कंसेप्चुअल कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनको तो हमारी क्वालिटी का पता है, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए नहीं हैं, है ना, किसी भी रीज़न की वजह से, मैं कहता हूँ कि वो भी इस बुक का ऑर्डर करें और वो सीएमजी की क्वालिटी को पहचाने कि सीएमजी किस तरह की क्वालिटी आपको प्रदान कर रहा है। तो इसकी जो प्राइजेज रहने वाली है वो 399 रुपीज़ की प्राइजेज रहने वाली है। आपको यहाँ पर जब आप क्या कहते हैं कॉमर्स प्रेप पे जाओगे तो वहीं पर आपको 399 का क्या करना है, पेमेंट करना है। आई बात समझ में? इसके अंदर क्लास प्लस के जो चार्जेस वगैरह सब रहेंगे, जैसे कि क्लास प्लस के अभी मैं आपको बताऊं, इस बुक के अंदर लिटरली हम कुछ भी नहीं अर्न कर रहे। 200 रुपये की बुक्स की कॉस्ट लग गई, 150 टोटल डिलीवरी चार्जेस है, डिलीवरी पर्सन हमने रखा है इसके लिए, बुक्स ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के खर्चे, पैकिंग के खर्चे, तो 150 इसका मान के चलिएगा। और फिर 50 रुपये रख लेते हैं हमारे क्लास प्लस वाले। तो इस बुक के अंदर लिटरली हम कुछ भी अभी अर्न नहीं कर रहे हैं। हमारा अभी स्टार्टिंग के अंदर हमारा मकसद है कि यह बुक सभी कॉमर्स के स्टूडेंट के पास पहुंचे। फ्यूचर में इसकी प्राइजेस बढ़ सकती है, बिल्कुल इसका ध्यान में रखिएगा। बुक्स की प्राइजेस 500 रुपये होगी, नियर बाई फ्यूचर में होगी, है ना, ये आप बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी मैंने आपको क्या किया, पूरी बुक्स की डिटेल दे दी, वीडियो कोर्स की डिटेल दे दी, और साथ ही साथ मैंने बुक्स की जो किस तरह से ऑर्डर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, बुक्स की प्राइस क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी अकाउंटेंसी इसके वीडियो कोर्स के बारे में, जहां पर हम हर एक एमसीक्यू को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका सेपरेट कोर्स रहने वाला है। कहां पर रहेगा? कॉमर्स मेरी जान की एप्लीकेशन, कॉमर्स प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर। कोर्स की जो प्राइस है वो 799 है, 799 है। इस 799 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पूरे 1500 एमसीक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हर एक एमसीक्यू के टॉपिक्स को हम अच्छे से देखने वाले हैं। आपको जब आप नोट्स बनाओगे तो मैं कहता हूं कि आपके पास 4 से 5 हज़ार ऐसे वन लाइनर मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, वो आपके बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो कोर्स को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो। अगेन ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ना ही कोई ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, केवल और केवल वीडियो आपको मिलेंगे। हर एक सेट में कितने एमसीक्यू रहेंगे? 30 एमसीक्यू आपके लिए रहने वाले हैं। इस 30 में से मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 10 एमसीक्यू जो होंगे वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री में सभी को, है ना। 6 टोटल मिलाकर कितने, हाँ, लगभग 24 सेट के 10 एमसीक्यू मैं आपको 30 के नहीं करवाऊंगा, 24 सेट के 10 एमसीक्यू मैं आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी इस बुक को लाने का क्या मकसद है, जहां पर बाकी संस्थान केवल और केवल फालतू की वीडियो आपको डाल के आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं, वहां पर कॉमर्स मेरी जान अगले कुछ दिनों में आपको आपको सॉरी कि एक मिनट सॉरी, है ना, 44 सेट, है ना, आपको 44 वीडियो ऐसे देंगे जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और 20 एमसीक्यू जो रहेंगे वो हमारे कोर्सेज के अंदर रहेंगे, जो ये वीडियो कोर्स परचेज करेंगे उनके लिए। तो आप जब भी वीडियो कोर्स परचेज करो तो ऐसा मत कहना कि अरे सर आप 10 एमसीक्यू फ्री में क्यों दे रहे हो, मैंने आपको पहले ही सब चीज़ें क्लियर कर दी है। कोर्स की वैलिडिटी कितनी रहेगी? 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी, किसी भी हालत में इसकी वैलिडिटी आपके लिए नहीं बढ़ेगी। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है, सैम्पल जो पीडीएफ है सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी की, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो के टॉप कमेंट के अंदर में
गूगल ड्राइव लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां से आप सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी की जो सैम्पल पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ के क्वेश्चन से आप उसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हो। डेली आपके लिए एमसीक्यू वीडियो आने ही वाले हैं 10-10 एमसीक्यू के, वहाँ से भी आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप इसको ले सकते हो। जितना लेट करोगे उतना ही आपका नुकसान है, मे बी प्राइजेज और बढ़ सकती है। तो मेरा तो यही कहना है, यही सजेशन है, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास ये बुक होनी ही चाहिए। तो आप इस बुक को जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उनके भी जो लिंक है वो मैं आपको टॉप कमेंट के अंदर दे दूंगा। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लिख सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।